अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएससी कोचिंग। आज हम करेंगे आपकी अपनी काउंटडाउन की बुक ग्रेड 2 का पेज नंबर 84, 85 एंड 86। सो स्टूडेंट, ये है आपका पेज नंबर 84। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 डिवीजन। मोइज, सलीमा एंड अदीबा बाय 6 आइसक्रीम कोन्स। मोइज, सलीमा एंड अदीबा ने कितनी आइसक्रीम कोन्स खरीदी? 6। दे वॉन्ट टू शेयर दैम इक्वली। वो चाहते थे कि हम इन 6 आइसक्रीम को तीनों में इक्वली डिवाइड करें। क्लियर? हाउ मेनी डज ईच गेट? अब बताएं एक के हिस्से में कितनी आएगी। सबसे पहले हमने कहा फर्स्ट द आइसक्रीम मैन पिक 3 कोन्स। आइसक्रीम मैन ने 3 कोन्स अपने पास से उठाई। उसको 6 देनी थी ना, उससे 3 उठाई। देन ही गिव 1 आइसक्रीम कोन टू ईच चाइल्ड। और उसने तीनों को, मुइस को, सलीमा को, अदीबा को एक एक दे दी। क्लियर? देन ही टेक 3 मोर। फिर उसने 3 और उठाई। ही गिव ईच चाइल्ड 1 मोर आइसक्रीम कोन। फिर उसने एक एक और दे दी तो तीनों को। ठीक है, 6 देनी थी ना, पहले उसने 3 उठाई, तीनों को एक एक दे दी। फिर उसने 3 और उठाई आइसक्रीम और तीनों को एक एक दे दी। ईच चाइल्ड हैव टू आइसक्रीम कोन्स। अब आप देखें कि किसके पास कितनी कोन्स आई? 2 कोन्स आई। हर बच्चे के पास कितनी कोन्स आई? 2 कोन्स आई। वी से 6 आइसक्रीम कोन्स डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 2 आइसक्रीम कोन्स। यानी कि हमने देखा कि अगर 6 आइसक्रीम कोन्स हैं, हम इसको कैसे कह सकते हैं? डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इक्वल किसके होगा? 2। यानी कि 2 आइसक्रीम कोन्स मिलेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? 6, ये 6 आइसक्रीम थी, 6 को डिवाइड किया, कितने में डिवाइड करना है हमने? 3 चिल्ड्रन में हमने इनको डिवाइड करना है। तो 6 को 3 से हमने डिवाइड किया तो एक चाइल्ड के पास कितनी आइसक्रीम कोन आई? 2। हम चलते हैं पेज नंबर 85 की तरफ। सो ये है पेज नंबर 85 डिवीजन। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, सही है, इसी से रिलेटेड। किरण हैज अ पैकेट ऑफ 8 स्टिकर्स। किरण के पास स्टिकर्स के कितने स्टिकर्स है? 8 स्टिकर्स हैं किरण के पास। शी वॉन्ट्स टू पेस्ट 2 स्टिकर्स ऑन ईच ऑफ हर बुक्स। वो चाहती है कि उससे हर बुक में वो 2 स्टिकर लगाए। ठीक है। हाउ मेनी बुक्स विल हैव स्टिकर्स ऑन देम? अब बताएं वो कितनी बुक्स पे स्टिकर लगाएगी। 8 स्टिकर्स हैं और 2 डिवीजन कर दी, यानी कि 2 लगाने हैं। अब बताएं कितनी बुक्स में वो स्टिकर लगाएगी। लेट्स स्टार्ट। किरण टेक्स अवे 2 स्टिकर। उससे पहले 2 स्टिकर उठाए। शी पुट देम ऑन द फर्स्ट बुक। उसने फर्स्ट बुक पे 2 स्टिकर लगा लिए, यानी के पास 8 थे उसके पास और 2 उसने लगा दिए। अब कितने बचे में उसके पास? 6 बचे में। क्लियर? देन शी टेक्स अवे 2। फिर उसने और 2 उठाए। शी पुट देम ऑन द सेकेंड बुक। और सेकेंड बुक में 2 लगा दिए। 6 थे, 2 और हटा दिए स्टिकर, यानी कि 2 और लगा दिए। तो अब स्टिकर कितने बचते हैं उसके पास? 4 स्टिकर्स बचते हैं। क्लियर? नाउ शी टेक्स अवे 2 मोर। फिर उसने 2 और उठाए और उसने थर्ड बुक में भी इसी तरह लगा लिए। तो अब उसके पास कितने स्टिकर्स थे? 4 स्टिकर्स बचे हुए थे, उसमें से उसने 2 और लगा दिए। अब कितने बच गए उसके पास? 2 स्टिकर्स आर लेफ्ट नाउ। 2 स्टिकर बचे हुए थे। उसने फोर्थ बुक उठाई और उसमें भी लगा दिए। 2 बचे हुए थे, दोनों के दोनों लगा दिए। अब उसके पास कोई स्टिकर नहीं है। क्लियर? पहले 2 लगाए, फिर एक बुक में 2 लगाए, फिर तीसरी बुक में 2 लगाए, फिर चौथी बुक में 2 लगाए। नीचे क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी बुक्स हैव स्टिकर्स? कितनी बुक्स में स्टिकर्स लगाए हैं? कितनी बुक्स में स्टिकर लगाए हैं उन्हें? 4 बुक में लगाए ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 बुक्स में स्टिकर्स लगे हैं। 8 स्टिकर्स डिवाइडेड बाय 2। अगर 8 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 4 बुक्स में स्टिकर्स लगे। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर रहे थे तो कितना आएंगे? 4। सो ये हो गया हमारा पेज नंबर 85। अब हम चलते हैं पेज नंबर 86 की तरफ। सो स्टूडेंट ये है आपका पेज नंबर 86। Here are 10 balloons. यहाँ 10 balloons. Draw 2 balloons on each stick. हर स्टिक पे 2 बलून्स आपने क्या करने हैं? ड्रॉ करने हैं। ये 10 है ना, इन सबको इधर लगाने हैं हमने।
हाउ मेनी स्टिक्स हैव बलून ऑन देम, बताएं कितने बलून, कितने स्टिक्स पे ये बलून लगेंगे। ओके तो हमने 2 बलून बनाने हैं। यहाँ हमने एक बलून यहाँ आ गया, एक बलून हमारा यहाँ आ गया, 2 बलून हमने इस पे लगा दिए, इस स्टिक पे लगा दिए। तो 10 बलून थे, उनमें से मैंने 2 लगा दिया। अब मेरे पास कितने बचे हुए, 8 बलून बचे हुए। क्लियर। अब मैंने और 2 उठाए और दूसरी स्टिक पे लगा दिए, एक बलून, 2 बलून, 1 बलून, 2 बलून, 2 बलून लगा दिए। तो 8 मेरे पास थे, अब मैंने 2 और लगा दिए। अब मेरे पास कितने बचे हुए बलून, 6 बलून बचे हुए। फिर मैंने 2 और उठाए, 1 बलून एंड 2 बलून्स, तो 2 बलून्स और लगा दिए। अब मैंने 6 से 2 लगा दिए, अब कितने बच गए मेरे पास, 4 बलून्स मेरे पास बचे हुए हैं। फिर मैंने 2 और उठाए, 1 एंड 2 बलून्स उठा के मैंने और लगा दिया, यानी कि अब मेरे पास 4 थे, उसमें से 2 मैंने और लगा दिए। अब बच्चों मेरे पास कितने बच गए, 2 बलून्स बचे हुए मेरे पास इस वक्त। अब 2 बलून्स जो बचे हुए थे वो मैंने इस स्टिक पे भी लगा दिए, भाई 2 बचे हुए वो भी लगा देते हैं। तो 2 बचे हुए थे, 2 के 2 लगा दिए। अब मेरे पास कितने बलून्स हैं, कुछ भी नहीं है। ओके तो मैंने 2 बलून्स करके इस पे लगाती गई और अपने पास से माइनस करती गई कि बस अब मेरे पास खत्म होते जा रहा है। तो मेरे पास 5 मैंने स्टिक मैंने लगाई है, 5 स्टिक पे मैंने बलून लगाए, तो मेरे पास 10 बलून्स लग गए। तो इस तरह से मैं इसको क्या लिखूंगी कि अगर 10 को मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, ठीक है, 10 को मैं डिवाइड करती हूँ 2 से, तो मेरे पास कितनी स्टिक आई है, 1 2 3 4 5, 5 स्टिक। यानी कि 10 को जब आप 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 5। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हियर आर 6 bows, ये 6 bows है। ड्रॉ 2 bows ऑन इन ईच गर्ल्स हेयर, हर गर्ल्स में के हेयर पे आपने 2 bows लगानी है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव बोस, अब बताएं कि कितनी गर्ल्स के हमने हेयर पे बोस लगाई है। अब मेरे पास 6 है, ठीक है, मैं पहले इस लड़की के पास गई, एक बो लगाई और 2 बो लगाई, भाई 2 लगा दी, यानी कि मेरे पास 6 थी जिसमें से 2 मैंने लगा दी है। अब मेरे पास कितनी बची हुई है बच्चों, 4 बोस बची हुई है, ठीक है, 2 मैंने इसके लगा दी ना। अब मेरे पास कितनी बची हुई है, 4 बोस मेरे हाथ में है। फिर मैंने 2 और उठाई और इसके लगा दी, भाई एक बो और 2 बो इसके भी लगा दी, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी बची हुई होनी चाहिए, 4 बोस थी, 2 लगा दिए मैंने, अब कितनी बच गई मेरे पास, 2 बोस और बची हुई। अब 2 बोस थी मेरे पास, मैंने कहा चलो इसके भी सर पे 2 बोस लगा देते हैं, इसके भी लगा दी। तो 2 बोस थी, 2 की 2 मैंने दोबारा लगा दी। अब क्या बची मेरे पास, 0। अब कोई बो मेरे पास नहीं है। पहले मैंने 2 इसके लगाई, 2 इसके, 2 इसके, 6 बोस थी मैंने लगा दी। कितनी गर्ल्स के लगी है वो, 3। यानी कि हम इसको कहेंगे कि अगर 6 को डिवाइडेड बाय 2 करती हूं तो क्या आएगा, 3। अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे अपनी। Here are 8 stems, हमारे पास कितने स्टेम्स हैं, 8 स्टेम्स हैं। ड्रॉ 2 स्टेम्स ऑन ईच पोस्ट कार्ड, ये हमारे पास पोस्ट कार्ड दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, हर पोस्ट कार्ड पे 2 स्टिकर लगाने हैं। क्लियर। हाउ मेनी पोस्ट कार्ड गेट स्टेम्स, अब बताएं कितने पोस्ट कार्ड पे स्टेम्स लगेंगे। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 8 स्टिकर्स हैं, मैंने 2 उठाए और 2 लगा दिए, फिश बनी हुई ना, हम फिश बना दे रहे हैं। ये एक स्टिकर उठाया, ये दूसरा स्टिकर मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर। तो 8 स्टिकर से मैंने 2 लगा दिए हैं, तो कितने बच गए मेरे पास स्टूडेंट, 6। फिर मैंने 2 और उठाए स्टेम्स और मैंने कहा भाई इधर लगा देती हूँ, एक स्टैम्प यहाँ लगाया, एक स्टैम्प मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब मेरे पास कितने थे, 6 थे, 6 में से मैंने 2 और लगा दिए। अब मेरे हाथ में कितने स्टैम्प्स हैं, 4 स्टैम्प्स हैं। क्लियर। अब मेरे हाथ में 4 है, 4 में से मैंने उठाए 2 और मैंने कहा इसमें भी लगा देते हैं 2। क्लियर। तो अब मेरे पास कितने स्टैम्प्स बचे, 4 स्टैम्प्स थे,
2 मैंने और लगा दिए, अब मेरे पास कितने स्टेम्स बचे हुए? 2। फिर मेरे पास 2 थे, मैंने कहा चलो एक पे और लगा देती हूँ, एक पोस्ट कार्ड पे। मैंने इस पोस्ट कार्ड पे भी 2 स्टेम्स लगा दिए। अब 2 थे, मैंने 2 और लगा दिया, मेरे पास कितने स्टेम्स बचे हुए? 0। यानी कि मैंने कितने पोस्ट कार्ड पे स्टेम्स लगाए? 1 2 3 4। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहेंगे कि अगर 8 पोस्ट कार्ड थे, 8 स्टेम्स है ना, तो 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि डिवीजन किस तरह से की जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पेजेस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।